बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजारों लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल से आजकल हर कोई वाकिफ़ है और हमास की जानिब से जो इसराइल पर हमला हुआ है इसके बारे में भी पूरी दुनिया जानती है। हमास यानी गज़ा की जानिब से जो इसराइल पर हमला हुआ है इसके रद्द अमल के तौर पर इसराइल ने गज़ा पर भी हमला किया है और ये धमकी भी दी है कि गज़ा का इंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बैतुल मुक़द्दस क्या है और इसकी अहमियत क्या है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के 3 बड़े मकामात में से एक है और जिसकी तरफ सफ़र करना भी बाइसे अजर व सवाब है। मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस अपने आप में एक तामीराती तारीख़ रखता है जिसका ताल्लुक़ कौमों के अरूज व ज़वाल और पैगम्बरों के मबूस होने की तरफ से है। मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल की हैसियत रखता है जिसकी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने तकरीबन 1.5 साल तक रुक करके नमाजें पढ़ी और यूं लोगों को पैगाम दिया कि ये कोई नया दीन नहीं बल्कि दीन इब्राहिमी ही की एक शक्ल है जो हज़रत ईसा और हज़रत मूसा की तालीमात को फिर से ज़िंदा करने और असल तौरात व इंजील की तालीमात पर अमल पैरा है। वाक़ई मेराज इस बात की दलील थी कि अल-कुदस से इस्लाम का कितना गहरा ताल्लुक़ है। नीज़ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया की इमामत कराना एक गैर मामूली वाक़या था। गज़ ये कि यरूशलेम ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम तीनों मज़ाहिब के लिए एक मुक़द्दस सरज़मीन है। ये इलाका पैगम्बरों का मस्कन रहा है। यहाँ पर बेशुमार नबी मबूस किए गए। लेकिन याद रखें कि यहूदियों के लिए ज़िल्लत और रुसवाई इनके मुक़द्दर में लिखी हुई है और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई कि यहूदी मुसलमानों के हाथों कत्ल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान रहे कि यहूदियों के बारे में अल्लाह ताला का क्या फरमान है और तारीख़ में यहूदी कैसे ज़लील व ख्वार होते रहे। दोस्तों, इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरत आले इमरान में कि इन पर हर तरफ ज़िल्लत की मार पड़ी इल्ला ये कि वो अल्लाह की पनाह में हों या लोगों की पनाह में हों। ये ग़ज़्ब इलाही के मुस्तहिक होंगे और इन पर फ़कीरी डाल दी गई इसलिए कि अल्लाह ताला की आयतों से कुफ़र करते थे और बिला वजह अंबिया को कत्ल किया करते थे। ये बदला है इनकी नाफरमानियों और ज़्यादतियों का। दोस्तों, इस आयत में वाज़ह किया गया कि यहूदियों और ईसाइयों पर ज़िल्लत और रुसवाई लाज़िम कर दी गई और साथ साथ इसमें इस्तिस्ना भी है कि इन्हें अल्लाह की तरफ से या लोगों की तरफ से कोई सहारा मिल जाए। इस्तिस्ना से मुराद ये है कि यहूदी ज़िल्लत और ख़ुदख्वारी से किसी सूरत में भी नहीं बच सकते मगर अल्लाह ताला की रस्सी के साथ और लोगों के सहारों के साथ मिलकर, यानी अल्लाह की रस्सी के साथ, यानी कि यहूदी मुसलमान हो जाएं तो ख्वारी से बच सकते हैं और हकीकी इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं। और लोगों की रस्सी की सूरत ये है कि लोगों से अहद व पैमान करें और हुकूमत इस्लामी हुकूमत के ज़ुम्मी बन जाएं या काफिर हुकूमत से भीख मांगे और ताउन हासिल करें। आप भी फ़लस्तीन के मुसलमानों से ताउन करें और यहूदियों को रुसवा करें। अजीज दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाजमी करें। जज़ाकल्लाह।